तो देखो अभी फिलहाल रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू से डेफिनेटली बाहर है। अब रोमन रेंज का कमबैक होगा, ये बात तो हम लोग जानते हैं। एक्साइटमेंट भी है दिल के अंदर कि रोमन वापस आएंगे, मजा आने वाला है। लेकिन क्या जो रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न होगा वो बेस्ट फॉर बिजनेस होने वाला है? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वाली जो वीडियो बाकी वीडियो से डिफरेंट होगी बिकॉज ये हल्की सी ओपिनियन बेस्ड वीडियो होने वाली है। इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एक मुद्दा डिस्कस करेंगे। मुद्दा ये है कि रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न रिटर्न होगा, ऐसी कुछ बातें आ रही हैं सामने। तो क्या ये जो रोमन रेंज का रिटर्न है बेबी फेस वाला, हीरो वाला, क्या वो एक बेस्ट फॉर बिजनेस चॉइस होगी? बिकॉज ट्राइबल चीफ ने तो बहुत फायदा करवा दी है, तो क्या वो सेम चीज हमारे बेबी फेस बिग डॉग रोमन रेंज करवा पाएंगे? तो उसके बारे में बात करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो पहले बात करते हैं कि रोमन रेंज का बेबी फेस जो टर्न है उसके होने के चांसेस इतने ज्यादा क्यों हैं। देखो पहली बात ये, जो सोलो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपनी ब्लड लाइन खुद की बना चुके हैं। वो अपनी डोमिनेशन पॉल हेमन के ऊपर दिखा रहे हैं। पॉल हेमन जाके बैकलैश फ्रांस के अंदर जे उसो से मदद मांग रहे हैं एक तरह का कि भैया मुझे बचा लो इन लोगों से। एंड इवन हमारे सोलो ये ट्राई भी कर रहे हैं ये दिखाने का पॉल हेमन से कि जो वो ट्राइबल चीफ वाली हरकतें कर रहे हैं उसकी परमिशन उन्हें मिली है रोमन रेंज से, जो कि डेफिनेटली एक झूठ है हमारे सोलो की तरफ से। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अब जो चीजें हैं वो ऐसी हो रही हैं कि पॉल हेमन की मर्जी को चल नहीं रहा है। अब पॉल हेमन को बचाने के लिए कोई रक्षक चाहिए और वो रक्षक हमारे रोमन रेंज होंगे, जो कि कम बैक करेंगे और आगे सोलो से पूरा उसके जो ह्यूमिलेशन कर रहे हैं ना पॉल हेमन के साथ में, उसका बदला लेने वाले हैं। अब बात ये, ट्राइबल चीफ ने तो बड़ा फायदा करवा दिया डब्ल्यूडब्ल्यू को, क्या अब ये सेम चीज एक बिग डॉग बेबी फेस रोमन करवा पाएगा? तो मे भी शायद तुम लोगों को सरप्राइज लगे, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ डेफिनेटली ये जो बिग डॉग वाली चीज है शायद वो रोमन रेंज की ट्राइबल चीफ से भी ऊपर जा सकती है। आई नो बहुत लोग मानते हैं कि ट्राइबल चीफ वाला एरा एक पीक्ड एरा था रोमन रेंज का, या फिर एक पीक्ड सिनेमा था, रेसलिंग थी, अब उसके ऊपर कोई मंजिल नहीं है। देखो मंजिल डेफिनेटली नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि रोमन रेंज का जो ट्राइबल चीफ कैरेक्टर है, वो जो ऑरा था उस बंदे के थीम सॉन्ग में, उस बंदे के एंट्री में, वो मैचेबल तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिग डॉग जो रोमन रेंज है वो बेटर होगा रोमन रेंज के अपने ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर से, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि शायद ये कैरेक्टर ज़्यादा फायदा करवा सकता है कंपनी को। उसका रीज़न सबसे बड़ा तो ये है कि भाई हमने रोमन रेंज का विलन देख लिया, अब जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, अब रोमन रेंज जब भी वापस आएंगे ना, एक तो चैंपियनशिप हारे कोडी रोड से, तो उसके बाद थैंक यू रोमन वाले चैट लगे, तो दिल के अंदर एक इमोशन वाली फीलिंग है, भाई ये बंदा क्या बंदा है यार रोमन रेंज, हम उसको मिस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना कलेक्टिवली रोमन रेंज की रिटर्न को एज बेबी फेस एक बहुत बड़ी चीज़ बना दे रही है। इट्स नॉट लाइक कि रोमन रेंज रैंडमली अपेयरिंग एज बिग डॉग, ये बात है कि रोमन रेंज एक हीरो वापस आ रहा है कंपनी के अंदर। तो तुम लोग समझ रहे हो कि डिफरेंस क्या है रोमन रेंज की इस वाली रिटर्न के लिए और पहले वाले उनके बिग डॉग कैरेक्टर से। सेकेंड थिंग ये कि जब रोमन रेंज इस बार वापस आएंगे ना, जब वो बेबी फेस की तरह आएंगे, तो फ्यूड्स तुम खुद देखो कितने सारे ओपन होंगे। पहली बात, जब रोमन रेंज वापस आने वाले हैं वो सोलो के साथ में फ्यूड करेंगे, इवेंचुअली ऊसोस आएंगे रोमन रेंज के साथ में, तो एक बेबी फेस ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकोआ ब्लड लाइन, ये फ्यूड होने वाला है कंपनी के अंदर। तो एक और सिविल वॉर होगी, और हमने देखा सिविल वॉर वाली चीज के लिए ना फैंस कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। मनी इन द बैंक तुम लोग को याद होगा लास्ट ईयर का, रोमन रेंज सोलो वर्सेस ऊसोस, जे ऊसो ने पिन किया रोमन रेंज को, वो क्या हाइप बनी थी यार। एंड इवन मैं कहूंगा वो कुछ बड़े रीजंस भी हैं, जब वो हुई था ना पूरी सिविल वॉर रोमन रेंज जे ऊसो की, वो एक सबसे बड़ा रीजन है क्यों आज जे ऊसो डब्ल्यूडब्ल्यू के एक मेगा स्टार के तौर पे मंडे नाइट रॉ के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये बात तो बताता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट है सिविल वॉर के अंदर। और अगर रोमन रेंज मान लो हील भी वापस आते हैं ना, तो फिर भी उतना स्टोरी सेंस नहीं बनाएगी, बिकॉज अब सोलो भी विलन है, रोमन भी विलन है, तो भाई तुम्हें तो एक साथ आना चाहिए। तो रोमन का एज बेबी फेस आना एक तरह का ये भी जरूरी है कि भैया तुम लोगों को पूरी सिविल वॉर करवानी, दोनों को अलग अलग कैरेक्टर में एक सॉर्ट ऑफ आना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी, और ऊपर से मान लो रोमन रेंज बेबी फेस वाले वापस आ रहे हैं, तो बेस्ट फॉर बिजनेस इसलिए भी है बिकॉज इसके बाद शुरू होगा अगले साल रेसलमेनिया के अराउंड में, या फिर उसके बाद में जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू धीरे धीरे सेटअप करेगी एक रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का फ्यूड। अब देखो रोमन रॉक का फ्यूड हर बार एक बड़ा फ्यूड होगा, लेकिन एक होता है ना विलन वर्सेस विलन, माना एक बड़ा फ्यूड है, लेकिन एक हीरो वर्सेस विलन का मजा अलग ही आता है। तो ये हीरो वर्सेस विलन की वाइब देने के लिए रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न रिटर्न होना जरूरी है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और दैट्स व्हाई ये बेस्ट फॉर बिजनेस भी है। बिकॉज एक जैसा मैंने कहा विलन वर्सेस विलन की स्टोरी अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। रोमन रेंज हमारे ये सब जो है ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार्स है कंपनी के अंदर, राइट, द रॉक लेजेंडरी स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर एक अंडरडॉग रोमन रेंज आ रहा है, एक ऐसा रोमन रेंज आ रहा है बेबी फेस वाला जिसके ऊपर सोलो पूरी ब्लड लाइन चढ़ के उन्हें मारने में लगी हुई है, कोई बचाने नहीं आ रहा है, द रॉक ब्रूटलाइज कर रहे हैं, तो वो एक इमोशन जनरेट करने का काम रोमन रेंज का कैरेक्टर करेगा।
दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न रिटर्न जनरेशनल तो होगा, लेकिन साथ ही में बेस्ट फॉर बिजनेस भी होगा। एक और बड़ी चीज़ वो ये भी हो सकती है कि ये जो चीज़ है ना रोमन रेंज की अपने बेबी फेस टर्न वाली या फिर पूरे हीरोइक कैरेक्टर वाली, ये बेस्ट फॉर बिजनेस इसीलिए भी है बिकॉज ये फ्यूचर के लिए ओपन करेगा एक ट्राइबल चीफ का कमबैक। देखो अगर रोमन रेंज अभी मान लो ट्राइबल चीफ के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग को ना कभी वो नहीं लगेगा कि रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ का जो ऑरा है ना वो प्रिजर्व नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। मान लो रोमन अब वापस आते हैं तो अब सेंस ट्राइबल चीफ का इसलिए नहीं बन रहा है बिकॉज वो नो लॉन्गर चैंपियन है। और इवन पॉल हेमन ने बहुत बार कहा है कि भैया एक ट्राइबल चीफ हमारे जो रोमन रेंज है उनका कैरेक्टर तभी तक मेंटेन है, तभी तक है WWE के अंदर फाइनल बॉस वाला, जब तक उनके पास वो चैंपियनशिप है। तो मान लो इन फ्यूचर आज से 1-2 साल बाद जब भी रोमन रेंज जो है वो एक बार फिर से चैंपियन बनते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन बने, उनके ऊपर जो भी पूरा हील टर्न वगैरह हुआ तो तब ट्राइबल चीफ दोबारा वापस आ सकता है। तो तुम लोग समझ रहे हो WWE वाले ये ट्राइबल चीफ बेबी फेस रोमन फिर ट्राइबल चीफ, ये स्टोरी बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं अगर बेबी फेस टर्न वाला रोमन वापस आता है। आई नो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट साउंड कर रहा हूँ, इन्हें थोड़ा मैथ्स का मैं सवाल लग रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ आई गेस तुम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर अभी फिलहाल ट्राइबल चीफ आ जाएंगे तो चैंपियनशिप वाली चीज और ट्राइबल चीफ की रिटर्न इन फ्यूचर WWE वो एंगल नहीं ला पाएगी। तो इन फ्यूचर उस एंगल को लाने के लिए अभी रोमन रेंज का बेबी फेस आना जरूरी है, एक तरह का इंपॉर्टेंट है, एक तरह का बेस्ट फॉर बिजनेस है। बाकी देखो किस तरीके से चीजें आने वाले टाइम में अनफोल्ड होती हैं, किस तरीके से हमारे ट्राइबल चीफ कम बैक करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो कुछ चीजें जो कि रोमन रेंज के बेबी फेस कैरेक्टर को एक अच्छा खासा रन बना सकती हैं एंड रोमन रेंज के बेबी फेस वाले टर्न को बेस्ट फॉर बिजनेस बना सकती हैं। बाय द वे अगर इस वाली वीडियो के ऊपर 500 के अराउंड लाइक हो जाते हैं, तुम लोग की अच्छी खासी एंगेजमेंट आती है, तो डेफिनेटली मैं इसकी ऑपोजिट वीडियो भी बनाने वाला हूं जहां पर मैं बात करूंगा कि क्यों रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ जो रिटर्न है या फिर ये जो बेबी फेस टर्न रिटर्न है बेकार रिटर्न होगा और रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ ही कम बैक करना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें ऑफ कोर्स वीडियो को नीचे लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो एंड तुम लोग अपना ओपिनियन भी ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।